हेलो गाइस, द अनजिप मोशन में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज एक छोटा सा और बेसिक सा ट्यूटोरियल बनाएंगे जिसमें हम 3D बॉक्स बनाएंगे और उसका एक कंट्रोलर भी रेडी करेंगे। तो उसका सेटअप इस हिसाब से रेडी करेंगे कि अगर हम उसका टेक्सचर चेंज करना चाहें तो इजी तरीके से कर सकें। सो ये हमारी मास्टर कंपोजिशन है। तो हम नई कंपोजिशन लेते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले बॉक्स का एक फेस रेडी करना पड़ेगा। इसका साइज़ आप कुछ भी रख सकते हो। अगर आपने उसका स्केल यहाँ पे 500 बाय 500 रख दिया, बाद में आपको ज़रूरत है कि उसका साइज़ बड़ा कर लें तो आप उस क्यूब को बड़ा कर सकते हो जो भी आपने बनाया होगा। सो रैंडम यहाँ पर मैं उसको 500 बाय 500 रखता हूँ। इसका नाम रखते हैं हम टेक्सचर। ओके करते हैं और इसके अंदर हम एक कलर फिल कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। और इसकी ओपेसिटी हम रख देते हैं 50 मैं इसलिए रख रहा हूँ तब क्योंकि जब यहाँ पर हम आके इसके कॉपी बनाएंगे तो जो इसके पीछे लेयर पड़ी होगी, अगर एग्जांपल मैं यहाँ रखता हूँ तो वो हमें दिखाई देगी। सबसे पहले हम इसको 3D कर लेते हैं। आपका एक्टिव कैमरा होगा, आप इसको कस्टम व्यू 1 कर लेते हैं। ये जो है इसका मैं नेम करता हूँ फ्रंट। ये जो हमारा क्यूब होगा ये उसका फ्रंट हो जाएगा। तो इसका एक डुप्लीकेट लेते हैं, इसका नाम रखेंगे बॉटम। तो बॉटम को मुझे यहाँ पर नीचे रखना है और अगर मैं इसको नॉर्मली यहाँ पे ले जाके इसको रोटेट करके यहाँ पे फिर फिक्स करूँगा तो कई बार एज टू एज मैच नहीं कर पाते या टाइम टेकिंग होते हैं वो मैच करने या मुश्किल आती है। सो उसके लिए इजी वे ये लगता है मुझे, आप इसका एंकर पॉइंट बॉटम पे सेट कीजिए। उसके बाद हम इसको रोटेशन में डालते हैं -19। सो ये हमारा बॉटम सेट हो गया। अभी एक और डुप्लीकेट लेते हैं बॉटम का ही, इसका नाम हम रखते हैं बैक। तो इसका एंकर पॉइंट मुझे चाहिए यहाँ पर ताकि मैं इसको दोबारा से स्टैंड कर पाऊँ। उसके बाद चलेंगे यहाँ पर और ये जाएगा पीछे -180। सो ये हो गया। अब मुझे इसका एक और डुप्लीकेट चाहिए जिसको हम नाम देंगे टॉप। तो इसका एंकर पॉइंट मुझे चाहिए ऊपर और ये जाएगा -270। तो अभी इसके सारे एज टू एज बिल्कुल मैच हैं। ये क्यूब हमारा रेडी हो गया, बस इसमें हमारा लेफ़्ट और राइट पेंडिंग है। उसके लिए हम इसको एक बार सोलो कर लेते हैं, एक बॉटम ऑन कर लेते हैं। इसका डुप्लीकेट करते हैं, इसका नाम रखेंगे हम लेफ़्ट। इसका एंकर पॉइंट चाहिए यहाँ पर और हम इसको रोटेट करेंगे इस साइड पर -90। और एक मुझे फ्रंट का और डुप्लीकेट चाहिए जिसका नाम हम रखेंगे राइट। इसका एंकर पॉइंट रखेंगे यहाँ पर और ये मूव करेगा 90। तो अगर अब मैं देखूं तो मेरा ये पूरा क्यूब रेडी हो चुका है 3D में। अब एक चीज़ जो है इसमें मुझे सेट करनी है, एक बार हम एक्टिव कैमरा करते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर में होगा। अभी इसको कंट्रोल करने के लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर से कंट्रोल करने के लिए मुझे एक नल चाहिए। नल को हम 3D करेंगे और अगर मैं 2 व्यू करता हूँ तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर मेरा ये जो एंकर पॉइंट है इस बॉक्स के फ्रंट में है, जबकि मुझे इस बॉक्स के यहाँ पर सेंटर में चाहिए। यहाँ से तो सेंटर में दिख ही रहा है क्योंकि हम फ्रंट साइड से देख रहे हैं, बट टॉप एंगल से देखेंगे अब ये यहाँ पर है। तो मुझे इसको शिफ्ट करना है यहाँ पर इसके सेंटर में। तो उसके लिए हम इसको ऑन करते हैं तो हम पूरा बॉक्स शिफ्ट कर लेते हैं। एक बात और है, इस बॉक्स को सारे को सिलेक्ट करके इसके एंकर पॉइंट हम सेंटर में कर देते हैं क्योंकि हमने काफ़ी चेंज कर लिए थे। आप काफ़ी जूम करके एक बार इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसका सेंटर में होना बड़ा ज़रूरी है। तो अभी ये बॉक्स हमारा सेंटर में है और हमारा एंकर पॉइंट भी सेंटर में है। तो अभी हमें चाहिए एक कैमरा 35 mm 2 नोड। ओके किया। कैमरा हमारा कनेक्ट होगा हमारे नल के साथ और हम कर देंगे 1। अब अगर मैं इसमें कोई भी रोटेशन डालता हूँ या कोई भी पोजीशन डालता हूँ तो ये जो क्यूब है ये बिल्कुल सेंटर से काम करेगा। यहाँ पे हम सीधा 1 फिल कर देते हैं, एन प्रेस करता हूँ कि ये बिल्कुल सेंटर से मूव करेगा क्योंकि हमने इसका एंकर पॉइंट एग्जैक्ट जूम इन करके उसको फिट कर दिया बिल्कुल सेंटर में। अगर हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाती है, उस चीज़ का बस ध्यान रखना है हमें। तो ये हो गया, हमारा कंट्रोलर बन गया है। और कंपोजिशन मैंने सारी यहाँ पर क्यों ली है उसका भी एक रीज़न है। वैसे तो एक या तो न्यू लेयर भी ले लेते हैं, यहाँ भी अगर आप 500 बाय 500 करेंगे तो वो भी यहाँ पर आ जाएगी। उसका भी नाम आप फ्रंट, बैक, लेफ़्ट साइड, सारी साइडें आप लिख सकते हो। बट इसको कंपोजिशन में रखने का एक रीज़न है ये जो कि मैं आपको बताता हूँ। अब अगर मुझे इसका टेक्सचर चेंज करना है, सीधा मैं टेक्सचर वाली कंपोजिशन ओपन करूँगा क्योंकि ये सारी
एक ही कंपोजिशन है, बस रीनेम हमने कर रखा है। अगर मैं इसके लेयर नेम पे क्लिक करूं तो ये सारी टेक्सचर हैं। जो सोर्स नेम होगा वो ये है, सोर्स मेरी फ़ाइल ये है, सोर्स में जो फाइल का नेम है वो टेक्सचर है। बट यहाँ पर आके मैंने उसका नाम चेंज कर दिया तो ये लेयर का नेम हो गया। तो टेक्सचर पे क्लिक करके इसके अंदर चलते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। मेरे पास एक टेक्सचर है, मैं उसको ले आता हूँ। तो ये एक टेक्सचर है जो मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है। वैसे इसका साइज़ कुछ ऐसा है, तो मुझे बस इसको क्रॉप करना है। हमने इसे अच्छे से क्रॉप करके फिट टू स्क्रीन कर दिया है ताकि बाहर भी ये फिट टू स्क्रीन ही रहे। तो अभी जब हम बाहर जाएंगे यहाँ पर तो ये पूरा जो बॉक्स है हमारा ये इसमें चेंज हो जाएगा टेक्सचर में। तो रोटेशन डाल के देखते हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने इसको कंपोजिशन रखा। अगर मैं यहीं पर इनको बना देता इनके सॉलिड लेयर से यहीं पर डायरेक्ट, तो फिर मेरे को वो 6 पीसेस में जाके इसका टेक्सचर चेंज करना पड़ता। बट अभी मैंने सिर्फ एक कंपोजिशन बनाया है तो इसका टेक्सचर चेंज हो गया। अगर इन केस मैं इस टेक्सचर को भी यहाँ से चेंज करना चाहूँ, इसका डुप्लीकेट करते हैं। तो अगर अब हम बाहर जाके देखेंगे तो ये बॉक्स इसमें चेंज हो जाएगा। और अगर एक और बेनिफिट है, अगर मैं इसको एनिमेट करना चाहूँ तो यहाँ पर अगर एनिमेशन हो 3 सेकंड का, यहाँ पर 1, तो ये पूरा मेरा टेक्सचर रोटेशन कर रहा है। और बाहर जाके अब हम जो बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ भी रोटेशन हो रही है। और यहाँ पर हमें एक बेनिफिट ये भी मिल सकता है कि अगर कोई भी वीडियो क्लिप अगर आपको यहाँ पे चलानी है तो आप जस्ट उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे और तो वो बाहर जाके यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर प्ले हो रही होगी। कई बार हम 3D टेम्पलेट्स वगैरह देखते हैं तो वो एक क्यूब होता है और क्यूब के इस फ्रंट पर अलग वीडियो चल रही होती है, दूसरे साइड पर अलग चल रही होती है, वो इसी हिसाब से बना होता है। एक चीज़ और है, हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आ गया हो, अगर फ्रंट पे मुझे ये टेक्सचर चाहिए बट राइट साइड पे कोई और चाहिए, लेफ़्ट साइड पे कोई और चाहिए और बैक साइड पे कोई और चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए वैसे आपको कंपोजिशन सारी अलग ही बनानी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे इसका टेक्सचर नंबर अगर आप 1 रख दें तो उसके बाद अगर आप टेक्सचर नंबर 2 रखेंगे, 2 में जाके अगर मैं इसको हटा के, ठीक है, तो अभी आपको चाहिए यहाँ पर, ये जो फ्रंट पे चलते हैं एक बार, ये फ्रंट है, फ्रंट पर आपको ये वुडन चाहिए। बट जब ये लेफ़्ट होगा तो ये रहा लेफ़्ट, इसका लेफ़्ट में आपको वो कलर चाहिए जो अभी हमने आप यहाँ पे रखा। मान लीजिए यहाँ पे कोई और टेक्सचर था, अभी मेरे पास फ़िलहाल यही है। तो आपको टेक्सचर को सिलेक्ट करना है और इस लेफ़्ट कंपोजिशन को सिलेक्ट करना है और उसका तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जस्ट आप इसको होल्ड कीजिए टेक्सचर 2 को, पहले आप अल्ट प्रेस कर लीजिए, अल्ट प्रेस करके टेक्सचर 2 को सिलेक्ट करके होल्ड करके लेके आके हम ड्रॉप कर देंगे और ये चेंज हो जाएगी। एग्जैक्ट सेम लोकेशन पर होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जस्ट वो कंपोजिशन अपडेट होगी। तो मान लीजिए उसके बाद इसको भी हमें चेंज करना है। इसको चेंज करने का एक और तरीका है, यहाँ पर हमने ये लेयर सिलेक्ट कर ली, यहाँ पर ये सिलेक्ट कर ली और इसका शॉर्टकट है एक Ctrl+Alt?, ठीक है। तो आप इससे भी इसको चेंज कर सकते हैं। अभी बाकी हर जगह पे ये टेक्सचर है बट 2 जगह पर कलर है। तो इसी हिसाब से जैसे एक जगह पे रेड था, अगर आपको चाहिए दूसरी जगह ग्रीन होना चाहिए तो आपका टेक्सचर 3rd होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम ग्रीन कर लेते हैं इसको, तो इसका हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे यहाँ पर Ctrl+Alt?, ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 6 के 6 रिप्लेस कर देते हैं, 6 टेक्सचर बना लेते हैं, तो बात वहीं आ गई कि आपको यहाँ भी डायरेक्ट 6 बना सकते थे, कंपोजिशन बनाने की क्या ज़रूरत थी। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कंपोजिशन ही बनाओ, क्योंकि कंपोजिशन टेक्सचर चेंज करने के लिए इतना इजी मेथड है, आपको बार बार जाके उसको सेट नहीं करना पड़ेगा, एज टू एज मैच नहीं करने पड़ेंगे। एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ पर जाते हो तो इसका अगर साइज़ कुछ भी होता है तो आपको बस वो फिट टू स्क्रीन करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक इमेज ले आता हूँ, तो यहाँ मैं एक टेक्सचर लेके आया हूँ, अगर इसका साइज़ कितना भी बड़ा हो, इतना भी साइज़ होता अगर, तो मुझे जस्ट इसको फिट टू स्क्रीन करना है तो ये अपने आप यहाँ पे फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। लेकिन बाहर आपको ये चेंज करना, बिल्कुल फिट टू फिट करना टाइम टेकिंग होगा और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है। देख रहे हैं, आपको जस्ट सिर्फ वो रिप्लेस करना है और आपकी पूरी फिल्म रिप्लेस हो जाएगी। अब जैसे ये मैंने रिप्लेस किया है टेक्सचर 1 में, तो अभी टेक्सचर 1 को सिलेक्ट करके इन सब को सिलेक्ट करके मैं सबको रिप्लेस कर देता हूँ टेक्सचर 1 से, ताकि अगर मैं इसको प्ले करूँ तो यही वाला प्ले हो, ठीक है। अब आप इसको कोई भी कंट्रोलर दे सकते हैं, किसी भी
डायरेक्शन में आप इसको हैंडल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको कोई भी रोटेशन डालनी है या पोजीशन डालनी है तो वो आपके नल में ही डलेगी, कैमरा में कोई भी पोजीशन नहीं डलेगी। एक चीज़ और है, आपको अगर इस क्यूब में एनिमेशन डालना है तो यहाँ पे जो हमने एनिमेशन डाला हुआ है रोटेशन का, वो हमने कैमरा को कनेक्ट किया है नल से और नल में रोटेशन डाला है। इट मीन्स कि बॉक्स हमारा यहीं पर है बट हमारा कैमरा रोटेट कर रहा है। अगर मैं आपको टॉप एंगल से दिखाऊं इसको, तो यहाँ पर अगर ये मेरा कैमरा है तो अगर मैं इसको मूव करूँगा तो ये कैमरा मूव करता है यहाँ पर, बट बॉक्स मेरा वहीं पर है। तो अभी अगर मान लीजिए हमें बॉक्स में एनिमेशन डालना है तो ये जो नल था हम इसी का डुप्लीकेट ले लेते हैं, बिकॉज़ ये बिल्कुल सेंटर में पड़ा है। डुप्लीकेट लेके हम इसका नेम चेंज कर लेते हैं, कंट्रोलर लिख लेते हैं। इसका साइज़ एक बार मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि मुझे पिक करने में इजी रहे, क्योंकि एक नल ये हो गया, दूसरा नल ये हो जाता है। ये वाले सारे मैं कनेक्ट कर देता हूँ हमारे इस नल के साथ जो कंट्रोलर बनाया है। अभी मुझे एनिमेशन अब मैं क्यूब में चाहिए तो मैं कैमरा में से एनिमेशन हटा देता हूँ, वो जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए लगाई थी। हम इस की को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास रोटेशन एक लगी हुई है, जो क्योंकि हमने इसी का कॉपी किया था। तो अब पोजीशन लगा लेते हैं एक, फाइनल पोजीशन ये होगी और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 5000 ताकि ये काफ़ी पीछे चला जाए। तो अभी एनिमेशन क्या होगा, ये क्यूब फ्रंट की तरफ हमारी तरफ आएगा और रोटेशन लेता आएगा, क्योंकि हमने वाई में रोटेशन दे रखा है। ठीक है, अगर मैं आपको इसको टॉप एंगल से दिखाता हूँ तो ये क्यूब होगा। क्यूब बनाते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो कंपोजिशन हमें बना के चलनी है, उसका साइज़ एज टू एज मैच करने में ईजी रहता है। दूसरा, उसका जो कंट्रोलर होता है बिल्कुल सेंटर में होगा। और तीसरा, तो वो एनिमेशन जो क्यूब का कंट्रोलर होगा उसमें डलेगी, उसके अलावा हम कैमरा वगैरह में नहीं डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, उसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट में कंट्रोलर था मैंने उसी को एनिमेट किया। कैमरा में हमारा कुछ भी एनिमेशन नहीं है, बट इसमें अगर मैं चाहूँ तो कैमरा में रोटेशन डाल के इसका एंगल भी चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ये हमारा 3D में बना हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ कीप इन टच एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा। टिल देन, बाय बाय।